हेलो एवरीवन, मैं सचिन विश्वकर्मा। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए रेनफेड एंड ड्राईलैंड एग्रीकल्चर का पेपर लेकर आया हूँ। ये पेपर जो है बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर का है, रेनफेड एंड ड्राईलैंड एग्रीकल्चर का। ये जो है 3 घंटे का पेपर है और 50 नंबर है इसमें। ये अभी अभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी यानी रज्जू भैया यूनिवर्सिटी में हुआ है। तो इसमें जो है सेक्शन ए में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, सेक्शन बी में और सेक्शन सी में, आइए देखते हैं। क्योंकि ये जो है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, रेनफेड एंड ड्राईलैंड एग्रीकल्चर का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग है। तो इसमें जो प्रश्न आए हैं वो आपकी परीक्षा में आने की उनकी भी बहुत ही ज़्यादा संभावना है। तो आप लोग इस प्रश्न को देखकर अपनी तैयारी कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि पेपर किस प्रकार से आता है रेनफेड एंड ड्राईलैंड एग्रीकल्चर का। तो इसमें जो है 2-2 नंबर की टिप्पणियाँ पूछी जाती हैं। इसका पेपर का पैटर्न अलग है लेकिन सिलेबस सेम है। तो पहला है प्रभावी वर्षा, इफेक्टिव रेनफॉल। इफेक्टिव रेनफॉल क्या है? दूसरा है सूखा सहनशीलता से आप क्या समझते हैं, यानी ड्रॉट टॉलरेंस से आप क्या समझते हैं। अगला है एफीमेरल्स क्या होते हैं, व्हाट इज़ एफीमेरल्स। और इसके बाद अगला है कि भारत में शुष्क भूमि कृषि में कालानुक्रमिक सूची, यानी इसमें कहा गया है कि इनलिस्ट क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट इन ड्राईलैंड एग्रीकल्चर इन इंडिया, यानी इसकी क्रोनोलॉजी के बारे में लिखना है कि कौन सा रिसर्च या कौन सा स्टेशन जो है रिसर्च स्टेशन कब स्थापना हुई थी। इसके बाद है भारत के शुष्क क्षेत्रों की प्रमुख मृदाएं, मेजर सॉइल टाइप ऑफ ड्राईलैंड एग्रीकल्चर इन इंडिया। पानी के तनाव सूखे के लिए पौधे की शारीरिक प्रतिक्रिया की सूची विद इनलिस्ट फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट्स टू वाटर स्ट्रेस ड्रॉट्स। अगला है सूखा दौर और सूखा यानी ड्राई स्पेल वर्सेस ड्रॉट में अंतर इसमें स्पष्ट करना था। और अगला है सटीक कृषि प्रौद्योगिकी की सूचीबद्ध कीजिए, इनलिस्ट प्रिसीजन एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज़। तो इसमें जो है वो सभी प्रश्न हैं जो कि मैंने अपने लेक्चर्स में ज़्यादातर क्लासेस में कवर किया हुआ है, तो आप लोग उन्हें ज़रूर देखिएगा। और अगला है कि शुष्क भूमि कृषि की समस्याओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, राइट शॉर्ट नोट ऑन प्रॉब्लम्स ऑफ ड्राईलैंड एग्रीकल्चर इन इंडिया। इसके बाद है कि फसल अनुकूलन क्या है, पौधों में नमी तनाव पर नियंत्रण पाने की विभिन्न तंत्रों को दर्शाने वाला चार्ट फ्लो दें। व्हाट इज़ क्रॉप एडाप्टेशन, गिव फ्लो चार्ट शोइंग डिफरेंशिएट मैकेनिज्म फॉर ओवरकमिंग मॉइस्चर स्ट्रेस इन प्लांट्स। फिर अगला है सूखे से बच निकलना, यानी सूखा टाल जाना, सूखा सहिष्णुता और पौधे के सूखा प्रतिरोध तंत्र की व्याख्या करें। एक्सप्लेन ड्रॉट एस्केप, ड्रॉट अवॉइडेंस, ड्रॉट टॉलरेंस एंड ड्रॉट रेजिस्टेंट मैकेनिज्म ऑफ प्लांट्स। और फिर इसके बाद है सटीक कृषि को परिभाषित करें, यानी डिफाइन प्रिसीजन एग्रीकल्चर। भारतीय कृषि के लिए उनके मुद्दों और चिंताओं पर चर्चा करें। इशू एंड कंसर्न फॉर इंडियन एग्रीकल्चर, प्रिसीजन एग्रीकल्चर। ये सभी क्वेश्चंस के आंसर हमारे नोट्स में हैं और नोट्स पाने के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद है आकस्मिक फसल योजना से आप क्या समझते हैं। विभिन्न प्रकार की आकस्मिक फसल योजना को सूचीबद्ध करें। उत्तरी भारत के लिए आकस्मिक फसल योजना पर भी चर्चा करें। व्हाट डू यू मीन बाई कंटीजेंट क्रॉप प्लानिंग, enlist various type of contingent crop plan, also discuss the contingency crop planning for northern India। आकस्मिक फसल योजना, इस पर जो है लिखना है। अगला है शुष्क भूमि परिस्थितियों में फसल उत्पादन को सीमित करने वाले प्रमुख जलवायु कारकों को सूचीबद्ध करें और शुष्क भूमि क्षेत्रों में वर्षण के प्रभाव पर चर्चा करें। enlist the principal climatic factors limiting crop production under dryland condition and discuss the effect of precipitation in dryland areas। ये पेपर जो है अभी अभी हुआ है 2023 में, 1-2 दिन पहले। तो ये आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। पानी की कमी के प्रभाव का पौधों की शारीरिक रूपात्मक विशेषताओं पर संक्षेप में चर्चा करें। डिस्कस द इफेक्ट ऑफ वाटर डिफिसिट ऑन फिजियो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लांट्स इन ब्रीफ। अगला है सूखे की परिभाषा दीजिए, सूखे का वर्गीकरण दीजिए तथा कृषि सूखे का विस्तार से चर्चा कीजिए। डिफाइन ड्रॉट, गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रॉट एंड डिस्कस द एग्रीकल्चर ड्रॉट इन डिटेल। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर जो है हमारे सभी क्लास में लगभग ज़्यादातर क्वेश्चन को कवर किए गए हैं, तो आप लोग उन्हें देखिएगा तो आप लोगों को इनके आंसर भी मिल जाएंगे। या फिर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं इसके नोट्स पाने के लिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।